अधिकारों की जंग न्यूज चैनल। भजनपुरा के गोंडा में एक अपाहिज टीचर ने लड़की को फंसाया अपने प्रेम जाल में और लड़की को 16 जून को फरीदाबाद बुलाकर मंदिर में की शादी और रात बिताकर दिया धोखा। लड़की एक गरीब परिवार से संबंध रखती है और लड़की के पिता को दिखाई नहीं देता है। अब न्याय के लिए लड़की का पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। सुनिए लड़की की कहानी, लड़की की जुबानी। मैं नित्या, मेरे पिता का नाम भोलेराम, भजनपुरा की मैं रहने वाली हूँ और आप लोगों को मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, जो कि गोंडा स्कूल में पढ़ाने वाले परवीन कौशिक ने मेरे साथ धोखाधड़ी छल किया है, जिसने कि मुझे शादी का झांसा देकर फंसाया है। ये मेरे भाई को पारस को ट्यूशन पढ़ाता था परवीन कौशिक, जहाँ पर मैं इसे कभी लेने कभी छोड़ने जाती थी और इसने जबरन मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बोला मुझे कि मेरे साथ दोस्ती कर ले। मुझे बुलाकर एक कमरे में दोस्ती के बारे में बोला, दोस्ती मुझसे कर लो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये करता हूँ। जहाँ मैं अचानक से शॉक हो गई कि ये क्या बोल दिया मेरे सामने। मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं आपको इस व्यू से नहीं देखती हूँ मास्टर जी, मैंने ये बोला। पर ये जब भी नहीं माना। इसने बोला कि कुछ नहीं होता, आप मुझसे 2-3 दिन का टाइम ले लो और मुझे सोचकर बताना इस बारे में। और मैं फिर कल परसों में फिर दोबारा आई और इसने फिर से मुझे जबरन अकेले में बुलाकर कि तुम्हारे भाई के बारे में मुझे ये बात करनी है, इधर आओ। जबकि मैं नहीं जा रही थी, फिर भी इसने मुझे बुलाया और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम बहुत पसंद हो और प्लीज़ हाँ कर दो। ज़बरदस्ती मुझे करवाने लगा, ऐसी ऐसी भावनाएं स्पष्ट करने लगा मेरे लिए कि जैसे ये मुझे बहुत ही ज़्यादा चाहता है और मजबूरन करके मुझे हाँ कहना पड़ा। और इसने मेरे को बड़े बड़े सपने दिखाए कि ये करो, तुम आगे चलकर ये पढ़ना, तुम्हें बहुत पढ़ाऊँगा मैं, और शादी के रंगीन सपने इसने मुझे दिखाए। ऐसे इस तरह से 1 साल तक ये मुझे ऐसी अपनी मीठी मीठी बातों में बुलाता रहा अपने फ्लैट पर और मुझसे कई काम करवाए इसने अपने घर के। और इसने धीरे धीरे करके इसी चक्कर में मुझे शादी के पॉइंट तक पहुंचा दिया कि शादी करनी है मुझसे और तुम्हें मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करवाऊंगा, जैसी मेरी सरकारी नौकरी वैसे मैं तुम्हारी भी करवाऊंगा। इसके लिए इसने मुझे कैसे कैसे सपने दिखाए, शादी के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह धीरे धीरे करके इसने मुझे 16 तारीख तक की शादी के लिए तारीख के लिए तैयार कर लिया। इसने मुझसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे और गहने जेवरात लाने के लिए कहा और 16 तारीख को पहुंचना है बदरपुर बॉर्डर, बदरपुर मेट्रो स्टेशन। ये मुझे लेने आए, जिसमें कि परवीन कौशिक और उसके जीजा बैठे हुए थे। गाड़ी में बैठने के साथ ही परवीन कौशिक ने मेरा सारा सामान मुझसे ले लिया, जो मैं अपने घर से लेकर आई थी, जो उसने मंगाया था मुझसे। और वहाँ से मुझे मंदिर ले गए। कहाँ ले जा रहे थे मुझे कुछ पता नहीं। मंदिर जैसे ही मैं मंदिर पहुंची तो उसके भाई नवीन और बहन मोनिका मौजूद थे मौके पर, जहाँ परवीन ने मुझसे शादी की। शादी करने के बाद ही मुझे घर लेकर गए। घर पे 3री मंजिल पे ले जाकर इन्होंने मुझे बंद कर दिया और रात को 1:30-2 बजे करीब परवीन कौशिक आया मेरे पास और इसने ये धुत नशे में था, जो कि मैं इससे कहने लगी कि तुम क्यों पी कर आए हो। तो इसने कहा कि आज हमारी पहली रात है तो इसमें ये पीनी ज़रूरी है, और इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। शारीरिक संबंध बनाने के बाद परवीन आधे घंटे बाद कमरे से बाहर निकल गए। परवीन के जाते ही उसका बड़ा भाई नवीन मेरे कमरे में आके घुस के मेरे ही चिपक गया और मेरे साथ उसने बदसलूकी करने की कोशिश की। मेरी कमर पकड़ी और बोला कि जैसे मेरे भाई के साथ किया वैसे ही मेरे साथ करना है तुम्हें। मैंने इस प्रकार का विरोध किया। जब शोर मचाना शुरू किया मैंने, तो साथ में जीजा भी आ गया और उसने मेरा मुंह बंद कर लिया और कहने लगा कि जो तूने इसके साथ किया है वो हमारे साथ कर लेगी तो कुछ नहीं होगा। जहाँ इतने में ही परवीन कौशिक आ गया। मेरे ऊपर इसने हाथ उठाया और कहा कि हम तेरे को इसीलिए लेकर आए हैं कि जो तूने मेरे साथ किया वो तू इन लोगों के साथ भी करेगी।
ये देख के मैं इतना मेरा विश्वास टूटा, मेरा मन खराब हो गया कि ये तुमने क्या बोल दिया प्रवीण। अब तीनों मिलकर कहने लगे कि हम तेरे को लाए ही इसीलिए हैं कि तू अगर शादी कर कर आई है तो हम तीनों के साथ तुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। जहाँ की मेरा पूरी तरीके से मन टूट गया और इन लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की और बहुत मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ऐसा ना करने पर इन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरे माँ बाप को भी मारने की धमकी दी कि तेरा ऐसा हाल कर देंगे कि तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और तेरी लाश भी यहाँ से मिलेगी नहीं किसी को भी। इतना सब सुनने के बाद मेरा ऐसा मन टूटा कि मैं कोई भी निर्णय लेने के काबिल नहीं रही। और अगले दिन सुबह इन्होंने मेरे छाती पे चक्कू रखकर और इसके बड़े भाई नवीन ने मेरे बाल पकड़ रखे थे और प्रवीण ने सामने फ़ोन पकड़ रखा था। मेरे घर पे फ़ोन करवाया और मेरे थाने फ़ोन करवाया और मुझसे ये झूठे बयान बुलवाए कि मेरी मर्ज़ी से शादी हुई है और मैं यहीं पे रहूँगी। अगले दिन सुबह नवीन, इसके बड़े भाई नवीन ने मेरे बाल पकड़े और इसके जीजा ने मेरे छाती पे चक्कू लगाकर और प्रवीण ने फ़ोन पकड़कर सामने मुझसे ये गलत बयान बुलवाया पुलिस और मेरे घर वालों को कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और मैं यहीं रहूँगी, वरना इन्होंने धमकी दी कि तेरे माँ बाप को मार देंगे और तेरे को भी मार देंगे और यहाँ से जाने नहीं देंगे। जैसे तैसे मेरे माँ बाप मुझे रात को वहाँ से लेकर आए। इन्होंने हमारा ऑटो घेर के इसके जीजा ने और इसके भाई ने और इस प्रवीण कौशिक ने धमकी दी कि अगर जो तेरे साथ हुआ अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे और तेरे परिवार के साथ मिलकर तेरे को जान से मार देंगे। वहाँ से आने के बाद मैंने भजनपुरा थाने में अपनी FIR कंप्लेंट करवाई इस प्रवीण कौशिक के नाम और वहाँ SHO ने मेरे साथ जबरन IO ने अरुण चौधरी और निकिता ने दोनों ने मिलकर मेरे साथ दबाव बनाकर कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश की और मेरे माता पिता के खिलाफ मुझे भड़काया। मेरे परिवार वालों को किसी को भी मेरे पास नहीं आने दिया। मेरे ऊपर पुलिस द्वारा फैसला करने का दबाव बनाया गया। SHO ने अपने अनुसार मुझसे फैसला लिखवाया और मेरे साइन करवाए और मुझे ज़बरदस्ती डरा धमकाकर फैसला करने के लिए बाध्य किया गया। पुलिस कांस्टेबल महिला व अरुण कुमार द्वारा मुझे पिटाई की भी धमकी दी गई। मेरा बाप बीमार रहता है, उसको भी मेरे पास तक नहीं आने दिया। पूरे दिन मुझे थाने में इधर से उधर अकेले को ही दौड़ाया गया। थाने द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मेरे ससुराल वालों का पक्ष लेते हुए मुझे रोड पर छोड़ दिया गया। फैसला करने के लिए दबाव बनाया गया। मेरे शोषण का मुझे न्याय नहीं दिया गया। SHO द्वारा धमकी दी गई कि भाग जा यहाँ से, तू कहीं भी अब केस नहीं कर सकती। तेरी जैसी बदतमीज लड़की को मैं जानता हूँ, तू शरीफों को फंसाती है। मुझे पुलिस द्वारा हरासमेंट किया गया, मुझे कोई भी न्याय नहीं दिया गया। मैं न्याय की गुहार चाहती हूँ। दोषी पक्ष द्वारा पुलिस के साथ मिलीभगत की गई और मुझे व मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। पुलिस हमारी एक भी नहीं सुन रही क्योंकि हम गरीब कुछ दे ले नहीं सकते। मुझे न्याय चाहिए।